बैक टू माय चैनल SKS टेक्निकल लाइफ। एंड इस वीडियो में अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारी 4th यूनिट का सेकंड टॉपिक, जो कि है रोल ऑफ को क्रिएशन इन द इनोवेशन प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि क्या रोल होता है को क्रिएशन का इनोवेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि को क्रिएशन मीन्स, मतलब को क्रिएशन का मतलब क्या होता है। तो कंपनीज एंड कस्टमर वर्क्स टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। मतलब क्या कि जो कंपनीज होती हैं एंड जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस या आइडिया जनरेट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट भी होता है प्लस कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों का ही होता है। ठीक है, देन उसके बाद यानी क्या, यानी इनोवेशंस सिर्फ कंपनी अलोन नहीं करती, बल्कि कस्टमर, यूजर्स, एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स, जो कंपनीज के पार्टनर्स होते हैं वो लोग सब मिलकर क्या करते हैं यहाँ पे अपना अपना, मतलब उन सबकी हेल्प से ही जो है इनोवेशन होता है, सबकी डिमांड पर इनोवेशन होता है, सबकी सुनी जाती है एक टाइप से, सबके आइडियाज सुने जाते हैं, लाइक दैट आइडियाज एंड ऑल द थिंग्स, सर्विसेज या क्या नीड है, क्या होना चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, सो ऐसा रहता है को क्रिएशन मीन्स, मतलब कि इसमें कस्टमर प्लस कंपनी दोनों का बराबर इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, एंड उसके बाद इन सब का क्या होता है यहाँ पे, सब मिलकर आइडिया देते हैं। ठीक है ना, वही वाली चीज़ जो मैंने अभी समझाई आपको। एंड देन उसके बाद आगे देखते हैं 4th। यस, थोड़ा इजियर वे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसको थोड़ा सा। दैट इज अर्लियर, पहले क्या होता था, कंपनीज क्रिएटेड प्रोडक्ट अलोन, मतलब वो सिर्फ अकेले ही बनाती थी, मतलब जो भी आइडिया उनको सोचने में आता था कि हाँ इस चीज की नीड है या ऐसा कुछ है, तो देन दे आर क्रिएटेड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर। ठीक है, देन उसके बाद नाउ अब क्या होता है, कस्टमर ऑल्सो गिव्स अ सजेशन, कस्टमर खुद सजेशन देता है, जैसे कि हमारा फीडबैक होता है एंड आइडियाज देता है ना। जब भी कई बार देखा होगा ना, कोई फॉर्म्स वगैरह रहता है या ऊबर में भी रहता है और सब में होता है, आई थिंक सब एप्लीकेशंस में होता है कि फीडबैक का आप दे सकते हो। ठीक है ना, स्टार्स एंड फीडबैक, मतलब कुछ कैसा लगा और कुछ और इनोवेटिव हम कर सकते हैं क्या इसमें, लाइक दैट ऐसे पूछते हैं ना कई बार, बस वो वाली चीज़ है। ठीक है ना, तो वही होता है क्या, को क्रिएशन, मतलब कि क्या कंपनीज तो बनाती ही अपनी तरफ से करती ही हैं, प्लस कस्टमर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, सो ये था थोड़ा सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सो दिस कोलैबोरेशन इनोवेशंस प्रोसेस इज कॉल्ड दी को क्रिएशन, और इसी को ही बोलते हैं, यही जो सब मिलके जो काम करते हैं इसी को क्या बोलते हैं, को क्रिएशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, को क्रिएशन बोलते हैं। नाउ द को क्रिएशन, कुछ सिंपल डेफिनेशन एंड द ब्रीफ डेफिनेशन, थोड़ी सी शॉर्ट डेफिनेशन ये है एंड थोड़ा ब्रीफ डेफिनेशन ये है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। को क्रिएशन इज अ कोलैबोरेटिव इनोवेशन प्रोसेस इन विच अ कंपनीज, customer and partners works together to develop innovative product and services। ठीक है ना, वही वाली चीजें वापस से, मतलब कि क्या, को क्रिएशन इज द कोलैबोरेटिव इनोवेशन प्रोसेस, एक कोलैबोरेटिव इनोवेटिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि इन विच कंपनीज, कस्टमर, पार्टनर्स एंड वर्क टू, जो लोग सब हैं वो वर्क करते हैं टुगेदर डेवलपमेंट में, किसके, इनोवेशन प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और सर्विसेज। देन उसके बाद थोड़ा सा डिटेल्ड देख लेते हैं, सिमिलर ही है बस थोड़ा सा डिटेल्ड है। ठीक है, को क्रिएशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इनोवेशन बाय इन्वॉल्विंग कस्टमर, एम्प्लॉयज एंड द एक्सटर्नल पार्टनर्स। ठीक है, इन आइडिया जनरेशन एंड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, आइडिया जनरेशन में एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। ठीक है, एंड इट इम्प्रूव द क्रिएटिविटी, इससे क्या है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट लोग बताते हैं तो सबका अपना अपना सजेशन, सबके अपने अपने आइडियाज आते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, सो द डिफरेंट, सो इम्प्रूव दी क्रिएटिविटी, तो वही वाली चीज़ है क्रिएटिविटी। देन उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि हम उनसे ही आइडिया ले रहे हैं, उनका ही जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करते हैं, सो दैट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहता है इसमें। ठीक है, सो एंड द बिजनेस सक्सेस, एंड बिजनेस सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बिजनेस है किसके लिए, कस्टमर्स, मतलब प्रोडक्ट्स बनाती है, एंड प्रोडक्ट्स किसके लिए होते हैं, वो हमारी कंपनी, कस्टमर्स के लिए होते हैं, और अगर कस्टमर्स को वो चीज़ें पसंद आएंगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस क्या करता है, सक्सेस करता है। देन उसके बाद व्हेन रिड्यूसिंग द इनोवेशन रिस्क, एंड इससे क्या होता है, वाइल इनोवेशन रिड्यूसिंग रिस्क, और यहाँ से क्या होता है, रिस्क भी हमारा कम हो जाता है एकदम। देन उसके बाद छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, मतलब ये जो अभी डेफिनेशन समझी, इसका एक छोटा सा डायग्राम क्या होता है, कस्टमर्स, कंपनीज प्लस पार्टनर्स सब मिलकर क्या करते हैं, शेयर करते हैं आइडिया को, देन इनोवेशन यहाँ पे होता है, देन बेटर प्रोडक्ट बन के आता है हमारे पास फाइनली। देन रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे यूट्यूब है, तो क्या है, यूट्यूब में क्रिएटर्स एंड यूजर्स टुगेदर इम्प्रूव प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस थ्रू फीडबैक, कंटेंट आइडिया एंड फीचर सजेशन, दिस इज को क्रिएशन, इसी को क्या बोलते हैं, को क्रिएशन बोलते हैं। मतलब क्या होता है इसमें कि जो क्रिएटर्स हैं और जो यूजर्स टुगेदर क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं इस प्लेटफॉर्म को बाय गिविंग अ फीडबैक्स और ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, वो वाली चीज़ है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे 4, 5, LEGO,
एलियो क्या है, एक फेमस ब्रांड है जिसमें क्या होता है कि प्लास्टिक के छोटे छोटे ब्रिक्स बनाते हैं ये कंपनी। ये जो ब्रांड है मतलब प्लास्टिक के छोटे छोटे ब्रिक्स बनाती है और उनसे डिफरेंट डिफरेंट टॉयज बनते हैं, मतलब है ना, उनको जोड़ जोड़ कर, जो बच्चे लोगों के लिए रहता है ना, वो एक गेम रहता है जो जिस टाइप से, ठीक है, उसमें ब्रिक्स आते हैं एंड वो उनको ऐड करते जाते हैं एंड कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट टॉयज बना सकते हैं, कुछ भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उससे, ठीक है। तो इसको समझते हैं। LEGO अलाउज अ कस्टमर टू सबमिट अ टॉय आइडिया, मतलब और क्या टॉय आइडियाज हम बना सकते हैं उस चीज़ से, उस ब्रिक्स से, उन डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक से। सो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। तो कस्टमर का यहाँ रिव्यू लिया जाता है कि क्या और क्या बना सकते हैं, उनसे आइडिया लिया जाता है। देन वॉट ऑन द डिज़ाइन एंड देन पीपल्स आइडियाज़ बिकम अ रियल प्रोडक्ट। एंड फिर जो आइडिया लोगों से मिलता है उसको क्या करते हैं ये लोग, रियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे आ जाते हैं रोल्स ऑफ को क्रिएशन इन द इनोवेशन प्रोसेस। हमने सब अभी जो समझा वो क्या है, को क्रिएशन क्या होता है। अब हम देखेंगे रोल्स क्या है को क्रिएशन के इनोवेशन प्रोसेस के अंदर। तो फर्स्ट बेटर आइडियाज, क्योंकि जब इतने सारे लोग होंगे तो बेटर आइडिया तो ऑब्वियसली मिलेगा ही, सही है ना। डिफरेंट पीपल गिव द क्रिएटिव आइडिया। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जब कस्टमर खुद अपने सजेशन बता रहा है, दैट्स मीन व्हाट दे टोल्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, या फिर जो उनको चाहिए वही बता रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलता है उससे, ठीक है। सो द प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, जो मैंने बोला अभी। देन उसके बाद फास्ट इनोवेशन हो जाता है, कंपनीज गेट डायरेक्टली फीडबैक क्विकली। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है रिड्यूस रिस्क। रिस्क एकदम ना के बराबर हो जाता है क्योंकि कस्टमर इन्वॉल्व्स रिड्यूस द चांसेस ऑफ द प्रोडक्ट फेलियर। देन उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाती है, क्योंकि जब कोई हमसे आइडियाज मांगता है या हमारे हिसाब से चलता है तो एक अच्छा लगता है, मतलब एक टाइप से। तो वो वाली चीज़ है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। कस्टमर फील कनेक्टेड टू द ब्रांड। देन उसके बाद हमारा सिक्स आता है यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, इनोवेटिव एंड द कस्टमर फोकस्ड प्रोडक्ट इंप्रूव द मार्केट पोजीशन, है ना। मार्केट पे उस पर्टिकुलर कंपनी की पोजीशन अच्छी हो जाती है कुल मिला के, है कि नहीं। देन उसके बाद हमारा फ्लो देख लेते हैं एक बार, इसका क्या है, जो अभी अपन ने देखा क्या है इसमें, कस्टमर फीडबैक प्लस कंपनी नॉलेज। कस्टमर फीडबैक प्लस कंपनी नॉलेज दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक बेटर इनोवेशन बनाते हैं और उसी से क्या होता है, बिजनेस ग्रोथ करता है, सिंपल। देन उसके बाद एडवांटेज ऑफ द को क्रिएशन के एडवांटेजेस क्या है, तो मोर क्रिएटिविटी होगी तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब मोर क्रिएटिविटी होती है। देन आइडियाज कम फ्रॉम दी मैनी पीपल्स, क्योंकि हर जगह से आइडियाज आते हैं ना, वो वाली चीज़ें। देन एडवांटेजेस में सेकंड है हमारा इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हो जाती है प्रोडक्ट की, एंड बेटर मार्क्ड सक्सेस, है ना, मार्केट सक्सेस। सो इनोवेटिव प्रोडक्ट क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट बिकम मोर यूजफुल, है ना। एंड बेटर मार्केट सक्सेस मतलब कस्टमर बेस्ड इनोवेशन सक्सेस मोर, मतलब जो कस्टमर बेस्ड इनोवेशन जो होती है वो ज़्यादा सक्सेस जाती है, क्योंकि यूज़ तो आखिरकार उन्हीं को ही करना है उस प्रोडक्ट को या उस चीज़ को, उस सर्विस को, सो दैट। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट, यस ये वाला, लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या होती है यहाँ पे, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्टी होती है कोऑर्डिनेशन में, मतलब क्या, मैनेजिंग मैनी पीपल्स बिकम हार्डर, क्योंकि डिफरेंट पीपल, डिफरेंट फीडबैक, और थोड़ा सा इनको क्या मैनेज करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है, डिफिकल्ट हो जाता है। देन उसके बाद आइडिया कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस में क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि डिफरेंट आइडिया आता है तो हो सकता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी हो। देन उसके बाद मतलब किसी का पॉजिटिव हो, किसी का नेगेटिव हो, या हो सकता है किसी का अलग वे हो उस चीज़ को बोलने का, या अलग वो कुछ और चाहते हैं और ये कुछ और चाहते हैं, ठीक है ना, उसी पर्टिकुलर चीज़ में, उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में, लाइक तो वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाता है एक तरीके से। देन डाटा प्रिवेसी रिस्क होता है, क्योंकि शेयरिंग आइडियाज एक्सटर्नली में क्रिएट्स अन सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं को क्रिएशन वर्सेस ट्रेडिशनल इनोवेशन, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, मतलब पहले जो इनोवेशन होता था उसमें और को क्रिएशन इनोवेशन में क्या डिफरेंस है। सो क्या कंपनी प्लस कस्टमर वर्क टुगेदर, यहाँ पे क्या होता है, को क्रिएशन में कंपनी एंड कस्टमर दोनों मिलकर वर्क करते हैं, और ट्रेडिशनल में सिर्फ कंपनीज वर्क करती थी अलोन। देन उसके बाद मोर क्रिएटिव आइडियाज, यहाँ पे मोर क्रिएटिव आइडियाज मिलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग भी हैं, पब्लिक है पूरी, तो अच्छे आइडिया ज़्यादा मिल जाते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ लिमिटेड आइडियाज होते हैं। देन उसके बाद हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे लेस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। सो ये है ओवरऑल हमारा ये टॉपिक, दैट इज को क्रिएशन वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई थिंक वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा 4th यूनिट का। देन वी विल मूव टू द 5th यूनिट। थैंक यू, बाय बाय।